हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, तो शायद सबको अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए उसको फिर से अपलोड हम कर रहे हैं। और आज सेकेंड उसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, वो सेकेंड आज आप लोग के बीच पढ़ाने आया हूँ। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो समझने में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, मैट्रिक्स समझे थे। मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स में बताया था कि हम मैट्रिक्स किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को रो और कॉलम में लिखने का एक मेथड है। जैसे रो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी चीज़ लिखा रहता है उसको रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन में कोई भी चीज़ लिखा रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हम ले लिए, यहाँ कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। ठीक, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये जब 2x2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पर ये 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। अब बोलेगा कि 2 एलिमेंट 2 जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या लिखेंगे, A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी 2 का जो वैल्यू, यानी 2 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। अगर हमको पता नहीं रहे, 4 है, 4 तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 कहाँ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। 5 कहाँ है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। ठीक, ये वैल्यू अगर पता ना रहे तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। जैसे मान लो P एक मैट्रिक्स ले ली, हमको वैल्यू पता नहीं कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो इसमें क्या किए हम, मान लीजिए कि पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिखा है, इसलिए A11 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी ऐसे लिखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 यानी फर्स्ट रो, पहला वाला हमेशा रो, दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 लिखे यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी पर आगे भी बढ़ सकते हैं कि फर्स्ट रो 4 कॉलम, ये बता दिया था मैं पिछले वीडियो में से। फर्स्ट रो 5 कॉलम, इस प्रकार से, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 कॉलम। ठीक, लेकिन है सब किस रो में, फर्स्ट रो में। यहाँ A21 क्यों लिखे हैं, A21 लिखे हैं क्योंकि ये सेकेंड रो, हमेशा वाला पहला वाला क्या होता है, रो, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसीलिए A21। A22 क्यों लिखे हैं, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी A22 रो और कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसलिए A21 लिखे हैं। अगर आपको कोई बोले कि से कोई मैट्रिक्स बनाना है आपको, है ना, 2x2 ऑर्डर का बनाना है, मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए एलिमेंट नहीं पता रहेगा, तो पहला वाला को क्या लेंगे, A11। इतना तो जानेंगे 2x2 का है तो 4 एलिमेंट होगा, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो हमें 2x2 ऑर्डर, 2 कॉलम 2 रो, दो, देखिए 2 रो 2 कॉलम। ठीक, तो पहला वाला को लेंगे A11, तो अगला क्या होगा, देखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अब बताइए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो A1, अब क्या कितना कॉलम है ये, देखिए तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम A12। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर लिखना है, तो बताइए किस रो में है, तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी A2। अब किस कॉलम में, देखिए फर्स्ट कॉलम, यानी 2 1 ए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, किस रो में है, तो सेकंड रो में। अब कॉलम किस है, तो फर्स्ट सेकंड कॉलम में A22 लिखते हैं, अगर वैल्यू ऐसे निकालते हैं। फिर से देखेंगे, अब मान लीजिए कि इसे आपको क्या करें, कि इसे 3x3 ऑर्डर का, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बनाना हो, नहीं पता हो आपको, तो 3x3 लिख देंगे यहाँ, है ना। और क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लो इसका नाम दे दिए P, A11, A12, A13, ये बनाने आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसको। अब बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू लेना है, यहाँ 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 लेना है, क्योंकि 3x3 का है ना, यहाँ 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है बताइए,
कितना रो है ये, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो, किस कॉलम में है, देखिए फर्स्ट कॉलम में, यानी A21। अब बताइए यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, तो ए लिखेंगे, ठीक। किस रो में है, सेकेंड रो। किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में है ना। यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, तो देखिए कितना रो में है, फर्स्ट बल्कि सेकेंड रो, तो ए सेकेंड रो, और किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, A2 3। ए यहाँ पर क्या होगा, कितना रो है, थर्ड रो, तो थर्ड रो यानी 3। अब किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए कितना रो में है, थर्ड रो, कितना कॉलम है, सेकेंड। यहाँ देखिए कितना रो है, 3, कॉलम 3, इसलिए तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए जिसके एग्जाम्पल ले लिए, एक मान लीजिए एग्जाम्पल ले कि कोई मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर एलिमेंट बहुत सारा ले लिए। अब बताइए इसमें अगर आपसे पूछे, यहाँ 5 है, 3 है, यहाँ 5 हम बोले कि ये जो 5 है किस रो में है, तो देखिए तो किस रो में है, फर्स्ट रो में है, यानी 5 किस रो में है, फर्स्ट रो। हम बोले किस कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में, यानी 5 किस रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसीलिए लिखेंगे A11 इक्वल टू क्या, 5। यानी ये जो 5 एलिमेंट है, अगर उसको ए से डिनोट करें तो उसका स्थान कहाँ है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। पहला वाला हमेशा रो और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, AIJ अगर कहीं लिखा रहा है, इसका मतलब ये आई को रो को आई से डिनोट करते हैं, जे को किससे, मतलब कॉलम को जे से डिनोट करते हैं, ठीक। अब बताइए यहाँ पर 3 अगर कोई बोले किस रो किस कॉलम में, बताइए किस रो में है, सेकेंड, बोले फर्स्ट रो, किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है ना। देखिए फर्स्ट रो में है, किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी A12 अगर बोला है, ए यहाँ पर देखिए A12 है, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या होगा, 3। अब बताइएगा यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो पहला वाला हमेशा रो, और ये क्या होता है, कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में जाइए, और केमा कॉलम में, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम क्या है, 2, यानी 2 होगा। A21 होगा, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो कौन है, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम कौन है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम कौन होगा, 4 होगा, तो 4। A21 तो यहाँ देखिए कितना रो है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है, उसका थर्ड कॉलम कौन है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो क्या है भाई, तो थर्ड रो देखिए, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो क्या चीज़ है, ये वाला है। थर्ड रो का कितना कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन है, ये, तो 0 हो जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो ये है, सेकेंड कॉलम कौन है, ये है, तो 3 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी होगा, कि अगर बोलता है कि AIJ इक्वल टू I प्लस जे है। अच्छा IJ क्या होता है, फर्स्ट वाला हमेशा I, सेकेंड वाला क्या होता है, J। अब देखिए यहाँ पर ये इसका वैल्यू जो AIJ इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ I प्लस जे, यानी I और J को जोड़ना है, यानी यहाँ पर जो होगा और यहाँ जो होगा इन दोनों क्या करना है, जोड़ देना। तो कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। कहता है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको पता नहीं कि कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो क्या करेंगे हम अपना मर्जी से ले लिए AIJ इक्वल टू क्या ले लिए, इसके अंदर नहीं पता है हमको, लेकिन ये तो पता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही चाहिए, तो 2 क्रॉस 2 में कितना एलिमेंट होता है, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर बोले थे नहीं पता रहेगा तो कैसे मानते हैं, ये बताए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का चाहिए, तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो थर्ड सेकेंड कॉलम, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू A11 का वैल्यू क्या होगा, A12 का वैल्यू क्या होगा, A21 का वैल्यू क्या होगा, A22 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर AIJ इक्वल टू क्या दिया हुआ था, I प्लस जे, तो AIJ इक्वल टू I प्लस जे दिया हुआ है। हमको A11 का वैल्यू निकालना है, A11 यानी ये I है,
और ये जे है, तो आई के जगह पर कितना है 1 और जे के जगह कितना है 1, और आई और जे को क्या करना है ऐड करना है, तो आई के जगह पर 1 और +1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, यानी A11 का वैल्यू क्या हो गया 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर A12 ये वाला का वैल्यू निकालेंगे A12, यानी ए आई के जगह कितना 1 और जे के जगह कितना 2, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, दोनों को जोड़े 3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से A21 यानी आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1, तो 2 + 1 कितना होगा 3। A22 यानी आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब बताइए इन सब को क्या करेंगे, हमको मैट्रिक्स बनाना था, तो मैट्रिक्स को मान लिया ए, तो इसी को हम मान लिए, इस मैट्रिक्स को हम मान लिए ये ए 2x2 ऑर्डर का बनाना था, 2x2 ऑर्डर मान लिए। अब बताइए A11 है, तो A11 का वैल्यू कितना है 2, तो A11 के जगह पर कितना भरेंगे 2। A12 के जगह पर यहाँ पर देखिए A12 है, तो A12 के जगह पर क्या है, A12 के जगह पर 3 है, तो A12 के जगह पर 3। A21 है, तो A21 का वैल्यू कितना है 3, तो 3। A22 2 का वैल्यू कितना है 4 आया, तो 4 भर देंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि से एक क्वेश्चन हम लोग फिर ले लिए कि इफ़ Aij = 2i + j कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 ऑर्डर का बनाना है, तो सबसे पहले तो 2x3 ऑर्डर का यानी 2 रो और 3 कॉलम रहना चाहिए। तो मैट्रिक्स नहीं पता रहता है तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम चाहिए। ठीक, अब बताइए यहाँ पर Aij = क्या दिया हुआ है 2i + j दिया हुआ है। ठीक, अब बताइए यहाँ पर 2i + j दिया हुआ है, यानी Aij = 2i + j। ठीक, अब बताइए पहले सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे A11 का, तो A11 तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 1, तो देखिए 2 है तो 2 इंटू आई के जगह कितना लिखना 1, आप प्लस कितना है जे, तो जे के जगह पर कितना है 1, तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3। ठीक, अब बताइए A12 लेना है 12, यानी आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, तो 2 है तो 2, देखिए आई जे इक्वल टू क्या दिया हो 2i + j, तो 2 है तो 2 इंटू आई है, आई के जगह कितना लेना है 1 और प्लस जे के जगह कितना लेना है 2, तो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 कितना हो गया 4। A13 तो 13 लेना है, यानी आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 3, 2 है तो 2 इंटू आई के जगह पर 1 और प्लस जे के जगह पर 3, तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए A31 है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आई के जगह पर 2 जे के जगह पर 1, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू आई के जगह पर 2 प्लस जे के जगह पर 1, सॉल्व किए कितना 5। A22 यानी एक आई के जगह पर 2 और जे के जगह, हमेशा पहला वाला आई होगा याद रखिएगा, आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 2, तो देखिए तो फार्मूला क्या है Aij = 2 इंटू आई प्लस जे, तो 2 है तो 2 इंटू आई के जगह कितना लेना है 2 और प्लस जे के जगह पर कितना है 2 है तो 2 कितना हो गया 6। A23 तो आई के जगह पर 2 जे के जगह पर 3, तो बताइए यहाँ पर है 2 है तो 2 इंटू आई के जगह पर कितना 2 और जे के जगह पर कितना है +3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 और 3 कितना हो गया 7। अब बताइए इन सब का वैल्यू निकल गया, तो इस मैट्रिक्स ए जो माने हैं उसमें ए लिखेंगे, इन सब का वैल्यू पुट करेंगे। A11 है तो A11 का वैल्यू कितना है 3 था, इसलिए 3 लिखे हैं। A12 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर A12 है, 12 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। A13 तो 13 का वैल्यू कितना है 13 का वैल्यू 5 है, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए A21 है, तो A21 का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। A22 है तो 22 का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए। A23 है 23 का वैल्यू कितना है 7 लिख दिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर पता चल गया। ठीक, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। हाँ, अब ध्यान देखिए यहाँ पर, या और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी जैसा। अब यहाँ देखिए कि क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके बुक से RX सवाल का भी है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर Aij = इस बार देखिए अच्छा दे दिया i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। अब बताइए यहाँ पर तो हम क्या किए, हमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का बनाना है, 2x2 ऑर्डर। अब 2x2 ऑर्डर का बनाना है तो सबसे पहले तो 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे, है ना। इसमें क्या लिखेंगे A11 A12, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम चाहिए, A21 A22। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो Aij = क्या दिया हुआ i + 2j
और का होल स्क्वायर और बाई 2। तो यहाँ देखिए सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालिए, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1। तो देखिए तो यहाँ पर आई है तो आई के जगह 1 +2 इंटू जे के जगह भी कितना है 1। तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 2 + 1 कितना 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, अब बाई 2 है तो 9/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर A12 का वैल्यू निकालना है। तो A12 का वैल्यू निकालना है यानी आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2। तो देखिए तो यहाँ पर फार्मूला आई + 2j, तो आई के जगह पर 1 +2 इंटू जे के जगह कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब बताइए 2 इंटू 2 4 और +1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2 इसका वैल्यू हो गया। अब A21 का वैल्यू निकालेंगे। तो A21 यानी आई के जगह पर 2, जे के जगह पर 1। अब बताइए यहाँ पर आई + 2j का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो आई के जगह पर 2 + 2 इंटू जे के जगह पर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस कितना 2 कितना होगा 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 और बाई 2 काटेंगे 8 हो जाएगा। A22 का वैल्यू निकालेंगे। तो A22 का वैल्यू 2 इंटू बड़े प्लस और 2 इंटू जे है तो 2 इंटू जे के जगह 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4 और 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर 36/2 काटेंगे 18। अब इन सब को क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इन सब के वैल्यू को नया मैट्रिक्स जिसमें हमको बनाना था, निकालना था, क्या आएगा उसमें पुट करेंगे। A11 तो A11 का वैल्यू कितना आया था, A11 का वैल्यू 9/2, तो 9/2 लिख दिए। A12 यहाँ देखिए 12 का वैल्यू कितना है 25/2, तो 25/2। A21 तो A21 का वैल्यू कितना है A21 यहाँ, तो A21 का वैल्यू कितना है 8, तो 8 भर दिए। अब देखिए A22 यहाँ देखिए A22 तो A22 है यहाँ, तो A22 का वैल्यू कितना आया है A22 का वैल्यू 18 आया है, तो A22 की जगह कितना भर दिए 18 भर दिए। ठीक, अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर अच्छे से अगर समझे होंगे तो, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर Aij = 2i - j। ठीक, तो A = हमको देखिए 2x2 ऑर्डर का बनाना है आप लोग के लिए, 2x2 ऑर्डर का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे, क्या करेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक, अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर Aij = दिया 2i - j। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर हमको भरना है वैल्यू निकाल करके। तो A11 का वैल्यू मान लीजिए निकालना है, एक हम बना कर दिखा देते हैं A11। तो देखे थे Aij = क्या दिया, आई के जगह पर 1, जे के जगह 1, 2 है तो 2 इंटू आई के जगह कितना लेना 1, अब माइनस जे है तो माइनस जे के जगह कितना है 1 है तो 1, 2 इंटू 1 -1 कितना होगा 1, तो यहाँ पर 1 भरेंगे। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, यानी आपको इसका वैल्यू बताना है। कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर A12 का वैल्यू क्या होगा, A22 का वैल्यू क्या होगा, है ना, A21 का वैल्यू क्या होगा, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।